बरही नगर परिषद विकास के नाम पर सवालों के घेरे में। करोड़ों रुपए की लागत, लेकिन सड़कें उखड़ती हुई, नालियां टूटती हुई और जनता नाराज। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद खामोश। सामाजिक कार्यकर्ता वीटू उर्फ मोहित शर्मा ने सीधे आरोप लगाए हैं नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ की मिलीभगत से बरही में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। बरही नगर आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। न धर्मशाला, न यात्री शेड, न रैन बसेरा। सालों पुरानी मांगें अब भी अधूरी। हैरानी की बात यह है कि नगर परिषद अध्यक्ष की ही पार्टी से जुड़े युवा नेता प्रवीण उर्फ डब्बू भैया ने भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। जनता पूछ रही है, क्या यही है विकास? क्या जनता के पैसों का यही हश्न होगा? अब जरूरत है पारदर्शिता की, जवाबदेही की और ठोस कार्रवाई की, वरना बरही में विकास नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीकेपी इंडिया न्यूज। करवा देना भाई। ऐसे इनको देखिए, मोबाइल से ले लेना, होल्डर गाड़ी से खड़े हैं ना। झूम के देखिए, अगर नगर की समस्याओं के बारे में आप जानना चाहोगे तो नगर में बहुत सारी समस्याएं हैं और नगर का हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो नगर हित में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति को बैठाया ही नहीं गया। नगर में सबसे पहले तो बताऊंगा कि भूमाफिया को अध्यक्ष बनाकर बैठा दिया गया, जो लगभग आज नगर की स्थिति ये है कि नगर की हमारी सरकारी जमीनों को पता नहीं है कहाँ है। सिर्फ नगर पंचायत अध्यक्ष को मात्र इतना मतलब है, जहां खुद की स्वयं जमीन खरीदता वहां रोड नाली बना रहा, उसको नगर से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना बस मात्र वो जो है विकास कर रहा है, बाकी उसको नगर की जनता से कोई लेना देना नहीं। विकास की आपने बात किया, देखा जा रहा है कि नगर में कई प्रकार का विकास कार्य अभी प्रगति पर है। कुछ विकास नहीं हुआ, जो भी विकास हुआ है सब विनाश में बदल गया है। सब जगह भ्रष्टाचार है। आप जाके तालाब देख लो, पूरी बाउंड्री आप एक ऐसे मुक्का मारोगे तो बाउंड्री नीचे आ जाएगी। कुछ नहीं हुआ। आप एक समाज सेवी हैं, पब्लिक के बीच में आप कोई नहीं है सुनने वाला, चाहे किसी अधिकारी के पास जाओ चाहे जहां जाओ, कुछ नहीं है। सब फालतू का शिकायत करना, सब फालतू है। कोई नहीं है सुनने वाला। चाहे आप कहीं जाओ, कलेक्टर के यहाँ जाओ, नगर पंचायत जाओ, एसडीएम के यहाँ जाओ, कोई नहीं सुनने वाला। सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आगे आपके द्वारा और पब्लिक के द्वारा यदि इसी तरह का रवैया रहा और नीरज जी, इस पे बात चर्चा हुई थी कि अलाव नहीं जलाए जाते हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा जानकारी दी गई, पार्षदों के द्वारा, कि नगर में अलाव की व्यवस्था की गई है, किंतु अभी तक सिर्फ 3 ही स्थानों पर की गई है। पुराना बस स्टैंड, कमानिया गेट और हॉस्पिटल। चूंकि बरही की आबादी लगभग 25,000 है और 15 वार्ड है, तो निश्चित रूप से 3 अलाव इतनी भीषण ठंड के लिए पर्याप्त नहीं कहे जाएंगे। तो नगर परिषद से मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ रोजाना 90 से 94 गांव हैं
वहां के हजारों यात्रियों का आना जाना व्यापार की दृष्टि से और कार्यों की दृष्टि से आना जाना होता है, तो निश्चित रूप से कई लोगों को जाने में वाहन छूट जाते हैं तो वो रात को यहीं रुकते हैं। तो अलाव की और व्यवस्था करनी चाहिए, चूंकि बाहर के लोगों का आना जाना ज्यादा है, लोगों नगर के लोग भी निकलते हैं, तो हर वार्ड पे मतलब जितने भी बड़े वार्ड है 15 वार्डों में हर वार्डों पे एक चौराहे पर अलाव की समुचित व्यवस्था नगर परिषद बरही को की जानी चाहिए। अभी पूर्व में एक फुटेज वायरल हुई है, एक वो ऐसे ही सड़क के किनारे ऐसे डाला हुआ था, तो क्या नगर में यात्री प्रतीक्षालय या रैन बसेरा ऐसा करके क्या कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल रैन बसेरा की व्यवस्था होनी चाहिए, चूंकि बरही एक बड़ा तहसील मुख्यालय है, आसपास के क्षेत्र का कटनी का महत्वपूर्ण क्षेत्र केंद्र बिंदु है कटनी जिले का बरही। तो निश्चित रूप से 4 जिले यहाँ से जुड़े हुए हैं और 4 जिले के लोगों का आना जाना बरही में होता है, तो निश्चित रूप से कई लोगों के वाहन नहीं होते, शाम को जाने के लिए रात हो जाती है, तो यहाँ पे रैन बसेरे की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग शटरों के नीचे बोरी फट्टी बिछाकर सो जाते हैं, तो निश्चित रूप से रैन बसेरा अत्यधिक जरूरी है और रैन बसेरा का काम भी चल रहा है, किंतु बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। उसको ठंड में पूरा हो जाना चाहिए था, जिससे यात्रियों को, बाहरी व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। बरसात अभी इसके पहले जब बरसात थी तो इसमें भी लोगों को राहत नहीं मिली है, अब ठंड भी पड़ रही है, इसके बाद भी रैन बसेरा अभी तक चालू नहीं। रैन बसेरा को लेकर भी चर्चा हुई थी, तो रैन बसेरे को लेकर बोला गया था कि लगभग रैन बसेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि रैन बसेरा कंप्लीट हो गया है तो फिर इतनी भीषण ठंड पड़ रही है, जहां पे स्कूल कॉलेजों का टाइम बदला जा रहा है, तो ठंड को देखते हुए तो निश्चित रूप से रैन बसेरा चालू करना चाहिए। ये बहुत ही उचित समय है और बहुत जरूरी भी है। जैसे अभी पब्लिक की 2 समस्याएं आपके समक्ष लाई गई, पहला तो रैन बसेरा को लेकर के, दूसरा अलाव को लेकर के। यदि नगर पंचायत इस और ध्यान नहीं देती है तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, हम प्रयास करेंगे कि रैन बसेरा जल्द से जल्द यहाँ पर इसी ठंड में चालू हो, उसका लाभ बाहर के यात्रियों को मिले। और दूसरी बात, रैन बसेरा के अलावा अलाव की आपने बात की, तो प्रयास करेंगे जो नगर के प्रमुख चौराहे हैं, हर बार हम इसकी मांग उठाते हैं, हर बार अलाव की व्यवस्था भी होती है, किंतु यदि अभी नहीं हुई, सिर्फ 3 स्थानों पर हुई है, तो प्रयास करेंगे कि बरही के जो प्रमुख चिन्हित स्थान है वहां पर जल्द से जल्द रैन बसेरा चालू हो। इसके लिए नगर परिषद के प्रमुख अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से बात